हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। यहाँ पे हाई कोर्ट का एक बड़ा निर्देश कि इस बार कोर्ट के अंतर्गत गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। वहीं वीडियो रिक्त पदों की भर्ती पर विवाद बढ़ चुका है और IAS-PCS मुख्य परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश छात्रों को दिल्ली भेजेगी। और इसके लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो आप इसका लाभ उठा सके, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी फीस, वहीं PCS 2017 के चयनितों को मिली तैनाती। सो गाइस, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे हाई कोर्ट को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे हाई कोर्ट में इस बार गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होंगी, जो कि आपको 25 मई से देखने को मिलती थी और काफ़ी लंबी छुट्टियाँ चलती थी। लेकिन इस बार जो है कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ये स्थितियाँ बनी हैं कि कोर्ट रूम सही से संचालित नहीं हो सकी है, इसलिए इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ पोस्टपोन कर दी गई हैं। गाइस, ये छुट्टियाँ ना होने की वजह से आपके लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि आपका 69 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, या फिर कहें और भी जो मुद्दे हैं जो कोर्ट के अंतर्गत शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड पेंडिंग में पड़े हैं, उनके जल्दी डिसीज़न आने के चांसेस बनते हैं फिर। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो कोर्ट के अंतर्गत छुट्टियाँ हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार कोर्ट के अंतर्गत छुट्टियाँ जो है वो केवल 22 से 26 जून तक ही रहेंगी और सारी छुट्टियों को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। गाइस, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सीक्वेंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ ना होने से कहीं ना कहीं आपको 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऑर्डर जल्दी पब्लिकली देखने को मिलने वाला है। गाइस, बात करें तो जुलाई के पहले आपका ऑर्डर पब्लिकली होने के बिल्कुल से चांसेस हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये ज़रूरी है कि आपका कोर्ट रूम नियमित रूप से संचालित हो, तभी आपका ऑर्डर पब्लिकली होगा। वहीं गाइस, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि IAS-PCS मुख्य परीक्षा तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली भेजा जाएगा। गाइस, ये हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सरकार IAS-PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली भेजेगी। वहाँ उत्कृष्ट कोचिंग केंद्रों में इन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्कृष्ट श्रेणी के कोचिंग केंद्रों में के माध्यम से तैयारी कराने के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 55 लाख रुपए की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। तो गाइस, यहाँ पे ये अवसर उन्हें मिलने वाला है जिन्होंने अपना प्री एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है IAS या फिर PCS के अंतर्गत। उन्हें ये लाभ मिलने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनका खर्च वहन करेगी और साथ ही साथ उन्हें दिल्ली भेजेगी। तो गाइस, यहाँ पे ये डिटेल्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। आप इन डिटेल्स को बिल्कुल से चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं गाइस, यहाँ पे वीडियो को लेकर जो नियुक्ति को लेकर प्रतिनियुक्ति के द्वारा ये भरे जाने वाले पदों को लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटी बनी हुई है। गाइस, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के द्वारा ये सोचा जा रहा था कि PCS की जो आपका फॉर्म आएगा उसमें ये वैकेंसीज़ ऐड की जाएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि वीडियो की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और उन्हें ऐड किया जाएगा PCS के थ्रू आउट। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं हो रहा है। प्रतिनियुक्ति के द्वारा इन पदों को भरे जाने की बात की जा रही है और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को यहाँ पे ईमेल लिख चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है कि ऐसा ना किया जाए। ये अभ्यर्थियों के साथ में बिल्कुल से दोयम दर्जे का एक तरह से एक व्यवहार है और इसे बिल्कुल से एक वैकेंसी के थ्रू आउट, नोटिफिकेशन के थ्रू आउट इसे PCS की जो वैकेंसी है उसमें ऐड करना चाहिए और इसके अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए। तो गाइस, अभी तक इसको लेकर कोई डिटेल्स नहीं है कि सरकार का रुख क्या है या फिर आयोग के थ्रू आउट क्या स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन गाइस, यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी जो कार्य हैं, जिस तरह से वो अपना ईमेल है भेज रहे हैं, कोई ना कोई कंक्लूज़न ज़रूर ड्रॉ होगा। जो भी डिटेल्स होंगी आपको गाइस प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग और मानवाधिकार आयोग को इसको लेकर डिटेल्स भेजी गई हैं और मुख्यमंत्री को भी काफ़ी ट्वीट किए गए हैं और जल्दी से ही कोई डिसीज़न आने के आसार हैं। तो गाइस, जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं गाइस, यहाँ पे बात करें UP बोर्ड के अंतर्गत कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर, जिसके बारे में बात की जा रही है कि 5 मई से मूल्यांकन शुरू होगा। गाइस, ये मूल्यांकन से शुरू होगा, रेड जोन को छोड़ते हुए ये मूल्यांकन शुरू होने वाला है। अर्थात
ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही ये मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे भी एक क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे शिक्षक नेताओं ने मूल्यांकन को लेकर विरोध किया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद ये मूल्यांकन होना चाहिए। और गाइस ये लॉकडाउन आपका 17 मार्च तक के लिए है। तो इस तरह से शिक्षकों का ये कहना है कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा और ऐसी स्थिति में कॉपियां चेक करना एक शिक्षक को संक्रमित करने जैसा होगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो गाइस अभी तक के अनुसार जो कॉपियां चेक करने की बात 5 मई को की जा रही है, अभी स्थितियां सामान्य नज़र नहीं आ रही है, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि यूपी बोर्ड की कॉपियाँ इस बार लेट चेक होने वाली हैं और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी आपको थोड़ा देर से ही देखने को मिलेगा। वहीं गाइस यूपी के अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी फीस। इसको लेकर डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि प्रदेश में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में नए प्रवेश शुल्क सहित किसी भी कक्षा के शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों से बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली करने वाले यहाँ पे विद्यालयों को अगले माह की फ़ीस में उसका समायोजन करना होगा। तो गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे गाइस 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू आउट। और कैलेंडर की खास बातें यहाँ पे दी गई हैं कि साप्ताहिक आधार पर की जाएगी जारी। सिलेबस के अनुसार विषयों को बनाया गया है रुचिकर और अनुभव आधारित शिक्षा में कला और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ योग भी शामिल और साथ ही साथ गाइस तनाव और चिंता को दूर करने के तरीके भी सुझाए गए हैं इस कैलेंडर में। और कैलेंडर 4 भाषाओं संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में किया जाएगा जारी। वहीं विशेष छात्रों के लिए भी ऑडियो बुक्स, रेडियो कार्यक्रम आदि से होगी पढ़ाई। तो गाइस यहाँ पे ये कैलेंडर की खास बातें हैं जो एनसीईआरटी के द्वारा 9 से 12वीं के कक्षाओं के लिए जारी किए गए हैं। वहीं गाइस जिसके बारे में हमने डिटेल्स डिस्कस की थी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत अब गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी और यहाँ पे कहा गया कि अर्जेंट केसों की सुनवाई की जाए और अब वेबसाइट पर सीधे आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सुनवाई प्रक्रिया तेज़ी से देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे इसको लेकर डिटेल्स भी दी गई हैं कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है यहाँ पे अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए आवेदन प्रणाली में बदलाव किया है। संयुक्त निबंधक कंप्यूटर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 3 मई से हाई कोर्ट की वेबसाइट जो दी गई है गाइस, मुकदमों की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन करना होगा। इस सुविधा का लाभ अधिवक्ता और खुद बहस करने वाले वादकारी दोनों उठा सकेंगे। गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट के अंतर्गत छुट्टियाँ जो हैं उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है और आपका कोर्ट जो है वो नियमित रूप से सुनवाई के लिए ओपन होगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।